बड़ी खबर आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल नरवणे का बहुत बड़ा बयान आ गया है व्यूअर्स इस समय की। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। चीन पर जनरल नरवणे का बड़ा बयान आया है। पीएलए से एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई थी। पीएलए को वापस जाने पर मजबूर कर दिया भारतीय सेना ने। चीन की सेना घुसेगी तो हम रोकेंगे। चीन ने हमें पेट्रोलिंग से रोका था। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का यह बयान है। चीन पर जनरल नरवणे का यह बड़ा बयान है कि यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई लेकिन पीएलए को भारतीय सेना ने वापस जाने को मजबूर कर दिया। इसलिए कह रहा हूं मेरे सूत्र जो खबर दे रहे हैं वो बड़ी खबर दे रहे हैं। खूब पिटाई हुई है। 9 की रात को चीन पिटा है बुरी तरह से। 9 की रात को भारत की सेना ने शौर्य का दिखाते हुए चीन की सेना को पीटा है और इतना पीटा है कि भागते भागते चीन की सेना अपनी टेरिटरी में घुस गई और उसके बाद भारत की सेना ने उसे फॉलो किया और चीन इतना डर गया था उस समय कि उसने हवाई फायर तक किया। यह मैं आपको बता रहा हूं, यह प्रूव करता है मेरी बात को जो खबर हम दिखा रहे हैं। आप जनरल नरवणे का बयान एएनआई पर अब से कुछ देर पहले जो आया है यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पृथ्वीराज चौहान आपका फर्स्ट रिएक्शन। जनरल नरवणे कह रहे हैं कि यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई लेकिन माकूल जवाब मिला। एक और बड़ी खबर, संसद के बाहर कोई बयान हो उसका कोई महत्व नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये इतना देश के लिए इतना अहम मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। हम जानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से 6 गुना बड़ी है। उनकी सैनिक ताकत हमसे ज्यादा बड़ी है। बीजेपी फिर का भी आरोप है हमारे कि बहादुर जवानों ने बीजेपी का आरोप है कि चीन मुकाबला किया है। चीन के विकेट पर आप बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि चीन की पिच पर आप बैटिंग कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक असफलता रही है। आप मेरे बात तो कहने दीजिए मुझे। ये पूरी डिप्लोमेटिक असफलता है। फॉर्मर मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के फॉर्मर सीएम है। आज अमेरिका ने क्या बोला है? क्या वो डिप्लोमेटिक असफलता है? सर लेट्स मेक इट अ पॉइंट। आपने बहुत बड़ी बात बोली। आपने बोला डिप्लोमेटिक असफलता है। क्या भारत, क्या जो अमेरिका ने आज स्टैंड लिया है भारत के लिए, वो स्टैंड आपने भी देखा होगा, मैंने भी पढ़ा है, वो स्टैंड क्या भारत के पक्ष में या भारत के खिलाफ है? ये डिप्लोमेटिक सफलता है कि नहीं है? जब तक आप संसद में बहस से बचते रहेंगे इस बहस का कोई फायदा नहीं। जो मेरा सर एक मैसेज देश में जा रहा है कि बड़े वरिष्ठ ने मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है। जो अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव पेट राइडर ने कहा है वो भारत के फेवर में है या अगेंस्ट है? अपने साझेदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर हम अडिग हैं। हम स्थिति को नियंत्रित करने के भारत के प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट अमेरिका कैन गिव, पेंटागन कैन गिव, एंड यू बीइंग अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हमारे 6 जवान गुवाहाटी के हॉस्पिटल में चोटिल पड़े हैं। हमारे 6 जवान गुवाहाटी के होटल में, लेकिन उनके कितने पड़े हैं? चोटिल पड़े हैं। उनके कितने पड़े हैं? बात करें, अमेरिका की बात ना करें। आप बताइए। आप सरकार को चाहिए कि तथ्य बताएं। ठीक है, सरकार को चाहिए वो तथ्य बताएं। ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला मेक योर पॉइंट। नहीं करता रही सरकार क्यों बच रही है? ओके, लेट प्रेम शुक्ला कम इन, देन आई विल गो टू माजिद हैदरी एंड प्रोफेसर आगी। ओके प्रेम शुक्ला। जी अमीश जी देखिए, सरकार के रक्षा मंत्री संसद में, लोकसभा में बयान दें उस पर पृथ्वीराज जी को भरोसा नहीं है। राज्यसभा में बयान दें उस पर भरोसा नहीं है। थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे बयान दें उस पर इनको भरोसा नहीं है। इनको सिर्फ चीन पर भरोसा है क्योंकि चीन से इनकी पार्टी ने एमओयू साइन किया है, क्योंकि चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिलता है, क्योंकि डोकलाम में जब हम डरते हैं तो चोरी चुपके जो है पूरा परिवार इनका जाता है। एमओयू साइन करने वाली तस्वीर दिखा देते हैं साहब। आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं पृथ्वीराज जी? अरे एमओयू क्या हुआ था, पढ़िए ना उसको। आपकी व्यग्रता बता रही है। अरे भैया, आप तो वही तो हम कह रहे हैं, सार्वजनिक कीजिए ना। क्या लिखा है पढ़िए। आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? एमओयू सार्वजनिक कीजिए ना, हमारी मांग है आपसे। आप राष्ट्रीय दल हैं, आप सत्ताधारी दल थे, वो एमओयू दिखाइए ना। आप सार्वजनिक कीजिए, अच्छा हो जाएगा। हम पढ़ना चाह रहे हैं, आप सार्वजनिक तो कीजिए। हमारी इच्छा है पढ़ने की, कोई अमीर जी की भी इच्छा पढ़ने की, जनरल जीडी बख्शी भी पढ़ना चाहेंगे। आप कृपया दिखाइए तो सही, वही तो कह रहे हैं। आपने क्यों चंदा लिया? आप मुझे बताइए राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए 1,35,00,000 का चंदा क्यों लिया? ये बताइए। हम तो चाहते हैं पे बात आप करेंगे कि नहीं करेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं। डोकलाम के समय क्यों बच रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान का जवाब सुन लेते हैं। पृथ्वीराज जी आप तो बात कर रहे हैं तवांग पे, सरकार क्यों बच रही है?
प्रेम शुक्ला जवाब, सरकार क्यों बच रही है, उनका एक ही मंत्री का सवाल। बयान है, आप इसको देखो, सरकार मेरा नहीं मान सादा रहे हैं। प्रश्न है कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतना ये मसला इतना महत्वपूर्ण है, क्या भारत सरकार संसद में इसके ऊपर बहस नहीं कराएगी? ठीक है, ठीक है, मैं रुक करता हूं। बहस करने से क्यों डर रही सरकार? जी क्या जी, छुपाना पृथ्वीराज जी, चाहती है सरकार? पृथ्वीराज जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजिद हैदरी का रुख कर सकता हूं। थैंक यू सो मच पृथ्वीराज चौहान। मैं माजिद हैदरी का रुख कर सकता हूं। माजिद हैदरी, हमारी सेना के जवान पीट रहे हैं, जय हिंद और जय हिंद की सेना। अमीश भाई, सबसे पहले तो मेरी आज विनती होगी कि इस मंच पे दो धड़े ना हो। आज मैं भी सेना के साथ हूं, आप भी सेना के साथ हैं, माननीय पृथ्वीराज जी भी, जनरल बख्शी जी भी, हम लोग सब सेना के साथ हैं। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी कि आस्था की धरती है और इस आस्था में हमारी केवल जो सीमा है, उस सीमा को हम सीमा नहीं मानते, उसे हम लक्ष्मण रेखा मानते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि ये लक्ष्मण रेखा बार बार पार की जा रही है, कभी गलवान में, कभी पेंगोंग में और अभी तवांग में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाजपा की सरकार हमारी भारतीय सेना को, वीर भारतीय सेना को डंडे चलाने की इजाजत दे रही है, लेकिन बंदूक चलाने की इजाजत नहीं दे रही चीनी सेना पे। जिस देश की सेना को राजीव गांधी ने बोफोर्स दी, आज भाजपा की सेना उसी सेना को कहती है कि तुम डंडे चलाओ, क्योंकि कहीं मेरा चीनी सेना का जो कर्मी है वो कहीं उसे आंचना आ जाए। क्योंकि भाजपा ने जीडी बख्शी माजिद हैदरी की बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो मजबूर कर रही है भारतीय सेना को डंडों के। मेरा दिल रो रहा है। आपका दिल काफी रोएगा, अभी थोड़ी देर, अभी जीडी बख्शी बोलेंगे तो और रोना आएगा आपको, प्रोफेसर रागी बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा रोना आएगा, प्रेम शुक्ला बोलेंगे तो आंसू निकलेंगे बड़े ज्यादा। ना ये यहाँ पर छाती मत बिल्कुल, पीटिए, आज तो सीना पीटने का दिन है। ना छाती मत पीटिए, छाती पीटने के बड़े मौके मिलेंगे। कि मेरी सेना को बोफोर्स चलाने की इजाजत नहीं। ओके जीडी बख्शी माजिद हैदरी छाती पीट रहे हैं यहाँ पर, सीना पीट के। माजिद हैदरी जीडी बख्शी छाती पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं झंडा दे दिए हमारी सेना को। देखिए, मुझे अम्यूजमेंट ये हो रही है कि कौन छाती पीट रहा है। माजिद हैदरी साहब भारतीय सेना के सबसे बड़े जो हैं तकरीबन दुश्मन अपने आप को बताते हैं। वो हमारी सेना के पीछे हाथ धो के पड़े रहते थे, ह्यूमन राइट दिस, ह्यूमन राइट दैट, ये किया, वो किया, वो किया, ये किया। आज वो हमारे बड़े हितैषी बन रहे हैं। मुझे बड़ी अजब जो है हैरानी हो रही है। जनरल साहब, आज आप और मैंने, आज हम हैं और हमारी सेना और हमारी सेना के हित में बात कीजिए। हम थैंक यू बिल्कुल, आदेश नहीं मिलता गोली चलाने का। वेरी गुड, सही। जनरल साहब जिंदाबाद, जनरल साहब जिंदाबाद। आपने सच बोला कि जनरल हमारी सेना को देखिए साहब, मेरा नाम जनरल बख्शी है, आपका नहीं। चीनियों की गर्दनें, मेरा नाम जनरल बख्शी है, आपका नहीं। जरा आप इनको चुप कराएंगे, माजिद हैदरी आप इनको चुप कराएंगे, क्योंकि मैं हैकलिंग के दौरान मैं नहीं बात करता, हैकलिंग के दौरान मैं नहीं बात करता। जी जीडी बख्शी बोलिए। थैंक यू। देखिए साहब, बात ऐसी है, भारत की सेना को जो हुक्म मिलता है, जो आदेश मिलता है, सर आंखों पर, और वो उस दायरे के अंदर रह के अपने दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अभी तक जो झड़प चल रही है वो पीस ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड हम पर लागू है, जिसके चलते हमको हथियार चलाने की आदेश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है दांत खट्टे करने की पूरी भरसक तो अकॉर्ड किसने करा था माजिद हैदरी? इतनी छाती पीट रहे हो, वो बकवास करता है। छीन लिए चीनियों को खुश रखने के लिए। अरे हमें चीनियों का खून चाहिए, उनकी गर्दनें चाहिए। ये वो धरती है जहां लक्ष्मण सुनना पड़ेगा ना माजिद हैदरी। माजिद हैदरी छाती पीट रहे हो तुम तब से। हमको आज यहाँ मैदान में धुरंधर सिकंदर दिखाई दे रहे हैं इस देश के। ठीक है साहब, आपसे हमको लड़ने की शिक्षा नहीं चाहिए। अनआर्म्ड कॉम्बैट हमको अच्छी तरह से आता है। अगर हमारे 6 घायल हुए हैं तो चीन के 30 घायल हुए हैं। ओके ओके, ठीक है, ये बात गिठान में रख लीजिए। और कल हमको फायर खोलने का आदेश मिलेगा, हम लाशों के कालीन बिछा देंगे। ठीक है, और हमें बड़ी खुशी होगी लाशों के कालीन बिछा के अपने देश के दुश्मनों की। जी 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 एक सेकंड, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। मैं अब मैं दोबारा चाहता हूं माजिद हैदरी के पास। माजिद हैदरी, छाती आप पीट रहे थे, आपको पता है भारत की सेना ने कितना मारा है चाइना के सैनिकों को? आपने देखा है। और आप बार बार अकॉर्ड को रो रहे हैं। वो अकॉर्ड किया किसने था? नाम लो ना उनका।
Who did that record? देखिए अमीश भाई, आज मैं जनरल बख्शी साहब को इस मंच पे सल्यूट करता हूं कि इन्होंने सच कहा कि देरी करना भारतीय चाहिए सेना आपको। को चीनी सेना पर गोली चलाने के आदेश नहीं है, भाजपा की वजह से नहीं है। अरे इनको चीनी सेना जिंदा वापस कैसे जारी, वो क्या मुशायरा करने आती है हमारी धरती पर? अरे उनकी गर्दनें क्यों नहीं कटती इस धरती पर? लक्ष्मण रेखा पार करती है वो। ये वो पवित्र धरती है, श्री राम की धरती है, जहां लंका। जनरल साहब, इस धरती पर जो लक्ष्मण रेखा पार करे उसकी लंका जलाई जाने की रिवाज है, रीति रही है, और आज हम उनके साथ मुशायरा कर रहे हैं। रीति रही है, उसी रीति का निर्वहन हो रहा है। अरे ओके प्रोफेसर रागी वांट्स टू रिस्पॉन्ड। प्रोफेसर रागी, संगीत रागी, एक सेकंड मैं आऊंगा आपके पास राधिका जी। प्रोफेसर रागी। अमीश जी, सच तो यह है कि चाइनीज सैनिकों की पिटाई से, कुटाई से और धुनाई से आज कांग्रेस का अंदर का दिल जल रहा होगा। कांग्रेस के चेहरे पर खुशी नहीं होगी, इनके नेतृत्व को खुशी नहीं होगी, क्योंकि जब भारत हारता है, भारत पिटता है, तब कांग्रेसियों के मन में दिल उछलता है, क्योंकि इनको 2024 का चुनाव दिखता है। और मैं बहुत ये गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, बातें बोल रहे हैं, जांच होनी चाहिए। देखिए, इनको माजिद हैदरी को ये पता ही नहीं है कि ये समझौता भी कांग्रेस ने नरसिंह राव के समय किया था। वो वही ट्रीटी उसी समय साइन हुई थी जिसमें गोलियां नहीं चलाने की बात हुई थी। ये कांग्रेसियों की ही देन है। मैं उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि खड़गे साहब को कौन सी ऐसा न्यूज है जो चाइना की सरकार ने राहुल गांधी के थ्रू दिया है, राजीव गांधी फाउंडेशन के थ्रू पहुंचाया है, जो कांग्रेस के समझौते के तहत उनको सूचना का आदान प्रदान किया गया है, जो भारत सरकार को पता नहीं और कांग्रेस सरकार को पता है। जवाब नहीं दे पाए, अपनी सेना पर विश्वास नहीं था, अपने देश पर विश्वास नहीं था, चाइनीज एम्बेसडर को उनको ज्यादा विश्वास था। तो ऐसे लोगों से मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेसी, वामपंथी और इस्लामिस्ट, ये तीन फोर्सेस पर भारत सरकार को नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 तक ये किसी भी गलत तत्व का बाहरी एजेंसी का सहारा ले सकते हैं। चाइना चाहेगी कि इस प्रकार की हरकत करके वो भारतीयों का मनोबल तोड़े और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अविश्वास पैदा हो, लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आज दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे कुछ सैनिकों से मुलाकात हुई। हमारे जवानों का हौसला बहुत मजबूत है और वो धुनाई, पिटाई और कुटाई करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। वो अच्छी तरह कैसे नहीं बैठना है। लेकिन प्रोफेसर रागी कांग्रेसियों की तरह कायर नहीं है। आज का पॉलिटिकल नेतृत्व चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, राधिका खेड़ा हाथ खड़ा कर रही है।